तो भाई अगर आप फुकेट आ रहे हो तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है आप कहाँ पे रुक रहे हो, कहाँ पे आप आपका होटल बुक कर रहे हो। सो भाई आज के वीडियो में देखेंगे कौन से टाइप के टूरिस्ट के लिए कौन सा लोकेशन सही रहेगा और बेसिकली कौन से लोकेशन पे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो भाई फुकेट एक आइलैंड है और साइज के हिसाब से फुकेट थाईलैंड का सबसे बड़ा आइलैंड है और फुकेट आइलैंड पे ऐसे बहुत से एरियाज है जो आप चूज कर सकते हो आपके स्टे के लिए। सो भाई सबसे पहले शुरुआत करते हैं पटोंग एरिया से। सो बेसिकली पटोंग एरिया जो है वो फुकेट आइलैंड का सबसे हैपनिंग एरिया है। हैपनिंग में इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि फुकेट का ये नाइट लाइफ हब है। फुकेट की ऑलमोस्ट 90% नाइट लाइफ पटोंग में कॉन्सेंट्रेटेड है और अभी मैं जिस रोड पे चल रहा हूँ खास करके उस रोड पे जिसका नाम है भाई बांग्ला वॉकिंग स्ट्रीट। अभी दिन में तो ये एक नॉर्मल शॉपिंग स्ट्रीट है लेकिन रात में ये तब्दील हो जाती है भाई पूरी एक पार्टी स्ट्रीट में। सो पतोंग की खासियत ये है आपको यहाँ पे नाइट लाइफ मिलेगी, बहुत सारे शॉपिंग ऑप्शंस मिलेंगे, इंडियन रेस्टोरेंट्स है यहाँ पे बहुत सारे और यहाँ पे आपको बीच भी मिलेगा। सो ये एक ओवरऑल पैकेज है और जो सबसे ज्यादा टूरिस्टी क्राउडेड एरिया जो है वो भी पतोंग ही है। सो पतोंग में किसको रुकना चाहिए? सबसे पहले एंड फॉरमोस्ट अगर आप सोलो ट्रैवलर हो या फिर आप ग्रुप में हो तो पतोंग आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है क्योंकि यहाँ पे ऑफ कोर्स आप दूसरे ट्रैवलर से मिल सकते हो, आप नाइट लाइफ एंजॉय कर सकते हो, बेसिकली बोर नहीं हो जाओगे आप अगर आप यहाँ पे रुकोगे तो। नाउ क्या ये कपल्स और फैमिली के लिए सही है? जी हाँ बिल्कुल सही है, खास करके इंडियन कपल्स के लिए या इंडियन फैमिलीज के लिए। सबसे पहले तो जो बाकी के एरियाज है वहाँ पे आपको इंडियन खाने के ऑप्शंस बहुत ही कम मिलेंगे। जो पूरा एक एक टूरिस्टी वाइब है वो आपको मिलेगा पटोंग में। सो पतोंग एरिया जो है वो आपको एक ओवरऑल वाइब देता है बीच की, शॉपिंग की, नाइट लाइफ की। ऐसा बोल सकते हैं कि ये एरिया सबके लिए बेस्ट है, खास करके इंडियंस के लिए। और सोलो अगर हो आप तो भाई यहीं पे रुकना। अब बात करते हैं भाई अगले एरिया की जो है कैरॉन और काटा जो कि पतोंग से थोड़ा आगे है। कैरॉन और काटा जो है वो नाइट लाइफ के लिए बिल्कुल फेमस नहीं है। काम एरिया है, चिल्ड एरिया है, रिलैक्स्ड है। वहाँ पे एकोमोडेशन जो आपको मिलेंगे हायर साइड पे होंगे और ये एरिया प्रीफर करते हैं वो लोग जिनको नाइट लाइफ में इतना इंटरेस्ट नहीं है या फिर जिनको एक्चुअल में प्रॉपर एक बीच वेकेशन चाहिए। क्योंकि कैरॉन बीच और काटा बीच जो है बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही चिल्ड और रिलैक्स्ड वाइब है। तो वो एक ऐसा एरिया है जो बहुत ही कम टूरिस्टी है और वहाँ पे ऑलमोस्ट 99% आपको वेस्टर्न टूरिस्ट दिखेंगे, इंडियंस वहाँ पे बिल्कुल कम दिखेंगे। अगेन वहाँ पे क्योंकि इंडियन खाने के ऑप्शंस बहुत कम है बट अगेन आपको एक प्रॉपर बीच वेकेशन चाहिए, चिल्ड और रिलैक्स वाइब चाहिए तो डेफिनेटली आप वो वाला एरिया चूज कर सकते हो, कैरॉन और काटा एरिया। सो बेसिकली कैरॉन एक बीच का नाम है, काटा भी एक बीच का नाम है, तो उन एरिया को वही नाम है। अगले एरिया की बात करते भाई वो है कमला एरिया। कमला भी एक बीच का ही नाम है। अगेन वो एरिया पटोंग एरिया से कम्प्लीटली डिफरेंट है, नाइट लाइफ बहुत कम है वहाँ पे। तो कमला एरिया जो है वो बेसिकली ऐसा है कि वहाँ पे आपको हाई एंड लग्जरियस रिजॉर्ट ज्यादा मिलेंगे। एक जो सिक्लूडेड टाइप का एरिया है वैसा आपको मिलेगा कमला में और ऑफकोर्स ये कपल्स के लिए ज्यादा सूटेबल है। आप एक बहुत ही पीसफुल और एक क्वालिटी हॉलीडे आपका एंजॉय कर सकते हो अगर आप कमला में रुकते हो तो। सोलो ट्रैवलर्स के लिए कमला, काटा, कैरॉन बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है। आप बोर हो जाओगे अनलेस यू आर ओके विद ऑलमोस्ट जीरो नाइट लाइफ। आपको आपकी खुद की कंपनी पसंद है और आप जस्ट आपका टाइम एंजॉय करना चाहते हो शांति में, चिल्ड रिलैक्स वाइब। तो बेसिकली अगर आपका वो पर्पस है तो डेफिनेटली ये वाले एरियाज बहुत सही है। मेडिटेशन कर सकते हो, अच्छे अच्छे कैफेज एक्सप्लोर कर सकते हो। सो ये हो गया भाई काटा, कैरॉन, कमला का सीन। और एक एरिया है रावाई बीच करके जो कि फुकेट के एकदम साउथ में है। वहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि बहुत से जो लॉन्ग टर्म रेसिडेंट्स है या फिर जिनको लंबा स्टे करना है वो वहाँ पे रुकते हैं और वो थोड़ा लोकलाइज्ड एरिया है, अवे फ्रॉम द पटोंग की जो गजबजाहट है उससे बहुत ही दूर है। दूसरा एक जो बड़ा एरिया है वो है भाई फुकेट का ओल्ड टाउन। तो भाई अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो एक सब्सक्राइब ठोक दो और हो सके तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर देना। जो फुकेट का ओल्ड टाउन है ये सारे जो बीचेस है उनसे काफी अंदर की तरफ है, लगभग आधा घंटा अंदर है। और वहाँ पे कैसा है अगर आप लॉन्ग टर्म रुकना चाहते हो, अगर आपको एक लोकल वाइब चाहिए, लोकल फील चाहिए और सस्ते एकोमोडेशन
रिलैक्सेशन चाहिए और आप लंबा रुकने वाले हो तो भाई फुकेट ओल्ड टाउन आपके लिए बहुत सही है। भाई अभी बहुत धूप आ रही है और बहुत पसीना आ रहा है, सो प्लीज एक्सक्यूज मी, बट एनीवेज ये वीडियो बनाना बहुत जरूरी है। सो ये हो गया डिस्क्रिप्शन भाई फुकेट ओल्ड टाउन का। बेसिकली अगर आप फुकेट ओल्ड टाउन में रहते हो ना, आपको एक अलग टाइप का एक्सपीरियंस आएगा अवे फ्रॉम द टूरिस्ट एरिया। कॉस्ट वाइज आपको बहुत ही कम रेट में आपको होटल मिलेंगे, खाने पीने की जो चीजें है वो थोड़ी लोकलाइज रेट में होंगी, क्योंकि फुकेट टाउन जो है वो इतना टूरिस्ट ही नहीं है। वहाँ पे टूरिस्ट जाते हैं घूमने के लिए, बट अगर आप बाकी वीकडेज में देखोगे ना तो इतना ज्यादा गजबजाहट नहीं रहता है। नाइट लाइफ भी अगर आप देखोगे तो थोड़ा लोकल थाई लोगों को जो कैटर करती है वैसी आपको नाइट लाइफ मिलेगी फुकेट ओल्ड टाउन में। भाई अगर आपको चीप ट्रैवल एक्सेसरी चाहिए, मैंने कुछ प्रोडक्ट टैग किए हैं वीडियो में, वो जरूर चेकआउट कीजिए। भाई अगर आपकी थाईलैंड की ये पहली ट्रिप है तो मेरा ये वाला वीडियो जरूर चेकआउट कीजिए। और थाईलैंड लैंड होते ही आपको कौन सी चीजें अवॉइड करनी है, कौन सी मिस्टेक्स अवॉइड करनी है, वो जानने के लिए मेरा ये वाला वीडियो जरूर देखिए।